आज शादियों के प्रोग्राम एक स्टेटस का सिंबल बनते जा रहे हैं। इवेंट कंपनियां शादी के प्रोग्राम संभाल रही है, प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं, वरमाला से लेकर रिसेप्शन तक में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं कोटा में एक निकाह ऐसा भी हुआ जिसमें महज 20,000 रुपए खर्च हुए। न बारातियों के लिए रिसेप्शन की व्यवस्था की गई, न ही शादी में कोई दहेज दिया गया, दुल्हा भी घोड़ी नहीं चढ़ा। ये निकाह था चंद्रघंटा की रहने वाली मरियम सिद्दीकी और विज्ञान नगर के रहने वाले जीशान अली का। दोनों ने सोमवार रात को एक सादा समारोह में एक दूसरे को निकाह में कबूल किया। शादी समारोह बेहद ही सादा रखा गया, इतना सादा कि समारोह में कोई गीत संगीत तक का भी आयोजन नहीं रखा गया। चंद्रघंटा के रहने वाले एडवोकेट नजीमुद्दीन की बेटी मरियम 23 का निकाह विज्ञाननगर की अमन कॉलोनी के रहने वाले जीशान अली 24 के साथ हुआ। दुल्हन के पिता नजीमुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में शादी में लड़की और उसके परिवार पर खर्चे का वजन नहीं डाला गया है। कम से कम खर्चे और सादा समारोह शादी की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सादा समारोह में शादी समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत शादी के लिए कोई भी कार्ड नहीं छपवाए गए। सभी रिश्तेदारों और मेहमानों को कॉल कर शादी की जानकारी दी गई। बाराती और घरातियों के लिए किसी तरह के रिसेप्शन की कोई व्यवस्था नहीं की गई। बारातियों के लिए ये संदेश पहले ही दे दिया गया था कि जो बारात में आएंगे अपने घर से भोजन करके आए, समारोह में रिसेप्शन की कोई व्यवस्था नहीं होगी। समारोह में कोई दिखावा नहीं किया गया, दुल्हा घोड़ी पर सवार नहीं हुआ, बैंड बाजे की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बारात में आए लोगों को शरबत और हल्का नाश्ता करवाया गया। निकाह की रस्में पूरी की गई। समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर करीब 250 लोग शामिल हुए। नजीमुद्दीन ने बताया कि इस्लाम में मेहर की परंपरा है। इसमें लड़की को अधिकार है कि वह जितना चाहे मेहर बंधवा सकती है, लेकिन इसमें भी हमने कम ही मेहर की व्यवस्था रखी। 21,000 मेहर बंधवाई गई। निकाल कबूल किया जाता है तब दूल्हा मेहर की बात रखता है। दुल्हा कहता है कि इतने मेहर के ऐलान में निकाल कबूल किया जाता है। इसमें वादा होता है कि लड़की की देखरेख और सभी जिम्मेदारी दूल्हे की होगी। हमारी कोशिश थी कि निकाह को आसान किया जाए, जिससे शादी में कोई परेशानी न आए। कहा गया है कि निकाह में हल्का मेहर होगा तो शादी में बरकत होगी। हमारा ये मैसेज है कि शादी को आसान करें न कि बोझ बनाएं, इसलिए हमने ये फैसले लिए। उन्होंने बताया कि दुल्हन मरियम ने बीए किया है और वर्तमान में एलएलबी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। वहीं दुल्हा जीशान बीकॉम करने के बाद एलएलबी कर रहा है। इस निकाह में केवल 20,000 रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें घर के पास ही जिस स्कूल में निकाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां कुछ रुपए दिए गए। इसके अलावा नाश्ते पानी और कुछ अन्य व्यवस्थाओं में खर्चा हुआ। न शादी में फोटोग्राफी करवाई गई न ही वीडियोग्राफी करवाई गई। नजीमुद्दीन ने बताया कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो शादियों में शान दिखाने के लिए लाखों खर्च करते हैं। कई लोग ब्याज पर पैसा उठाते हैं और जिंदगी भर उसे चुकाते हैं। ऐसे दिखावे से क्या फायदा जिसमें जिंदगी भर ब्याज चुकाना पड़े। बेटी की शादी को बोझ नहीं बनाएं, यही मैसेज देना चाहते हैं। के चक्कर में निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि लोग जो है आज के नौजवान नस्ल जो है बुराइयों की तरफ खुद ब खुद खींची चली जा रही है, क्योंकि इंसान की एक जिस्मानी और एक नफ्सानी ज़रूरत है निकाह, और अगर वो निकाह उसके वक्त पर नहीं हुआ तो बुराइयों की तरफ खींचा चला जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि माशरे की जो हालत है, माशरे के अंदर जो जिस तरीके की हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें आज हम बच्चों की तरबियत, उनकी अखलाक की तरबियत, दीनी तरबियत कुछ नहीं करते। सिर्फ उनको जो है चंद डिग्रियाँ हम दिला देते हैं, और लेकिन उनके अंदर वो इंसानियत का जज्बा जो एक दूसरे के लिए होना चाहिए, उनसे वो दूर चले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरीके से आज हमने आसानी के साथ इस निकाह को मुनक़्क़िद किया, इस तरीके से तमाम वो लोग जो कि बड़ी फिजूल खर्चियाँ करते हैं, बड़े बड़े हज़ार रुपए के जो है पटाखे जो सिर्फ जो है निकाह के ऊपर चला देते हैं, और वो डीजे जो आजकल चल रहा है जिसकी कोई वक़्त नहीं, लेकिन वो इस तरीके से करते हैं जैसे अगर किसी के ब्लॉकेज में डॉक्टर साहब बैठे तो उनके ब्लॉकेज खुल जाए, डीजे का प्यार होता है। तो ये सारी चीज़ है, तो इससे हमें बचने की ज़रूरत है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत के मुताबिक निकाह करने की और उसके तकाज़ा को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन।